कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने मैं नया वीडियो लेकर हाजिर हूं, वो है संविधान के स्रोत। भारत के संविधान के स्रोत नाना विविधता अनेक हैं। ये देशी भी हैं और तथा विदेशी भी हैं। संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वे निदान स्वतंत्र रूप से एक कदम नए सिरे से संविधान लेखन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर निर्णय किया अतीत की अपेक्षा न करके पहले से स्थापित ढांचे तथा अनुभव के आधार पर ही संविधान को खड़ा किया जाए। भारत के संविधान का एक समन्वित विकास हुआ। यह विकास प्रयासों के पारस्परिक प्रभाव का परिणाम है। स्वाधीनता के लिए छेड़े गए राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रातिनिधिक एवं उत्तरदायी शासन संस्थाओं के लिए विभिन्न मांगें उठाई गई और अंग्रेज शासकों ने झींक झाँक कर बड़ी कंजूसी से समय पर थोड़े थोड़े संवैधानिक सुधार किए। प्रारंभिक अवस्था में यह प्रक्रिया अति अव्यवस्थित रूप से थी, किंतु राजनीतिक संस्थान निर्माण विशेष रूप से आधुनिक विधानमंडलों का सूत्रपात 1920 के दशक में के अंतिम वर्षों में हो गया था। वास्तव में संविधान के कुछ उपबंधों के स्रोतों से तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी राज के शासनकाल से ही खोजे जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख स्पष्ट रूप से महात्मा गांधी प्राचीन भारतीय स्वशासी संस्थाओं से प्रेरित होकर किया गया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने उन्हें अब और अधिक सार्थकता महत्वपूर्ण बना दिया है। तब मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में की गई थी। भारत के राज्य संघ विधेयक में, यानी जिसे राष्ट्रीय सम्मेलन ने 1925 में अंतिम रूप दिया था, विधि के समक्ष समानता और अभिव्यक्ति यानी विधि के समक्ष समानता और अभिव्यक्ति सभा करने तथा धर्म पालन करने के स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की विशिष्ट घोषणा सम्मिलित थी। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें मूल अधिकारों की मांग को दोहराया गया। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू जी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में घोषणा की कि भारत की जनता का सर्वोपरि लक्ष्य न्याय सीमा के अधीन मूल मानवाधिकार प्राप्त करना है। यह उल्लेखनीय है कि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में जो 19 मूल अधिकार सम्मिलित किए गए, उनमें से 10 को भारत के संविधान में बिना किसी खास परिवर्तन के शामिल कर लिया गया। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्ताव में न केवल मूल अधिकारों का बल्कि मूल कर्तव्यों का भी विशिष्ट रूप से अधिक उल्लेख किया गया। 1930 के प्रस्ताव में वर्णित अनेक सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को संविधान के निर्देशक तत्वों में समाविष्ट किया गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, किंतु बाद में 1976 में संविधान 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा इस विषय पर भी एक नया अध्याय संविधान में जोड़ दिया गया। संविधान में संसद के प्रति उत्तरदायी संसदीय शासन प्रणाली, अल्पसंख्यकों के लिए रक्षा उपायों और संघीय राज्य व्यवस्था की जो व्यवस्था रखी गई, उनके मूल स्रोत भी 1928 की नेहरू कमेटी रिपोर्ट में मिलते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि संविधान का लगभग 75% अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसमें बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल कुछ आवश्यक संशोधन मात्र किए गए हैं। यह राज्य व्यवस्था का बुनियादी ढांचा संघ एवं राज्यों के संबंधों, आपात की स्थिति में घोषणा आदि को विनियमित करने वाले उपबंध तथा अधिकांशतः 1935 के अधिनियम पर आधारित थे। देशी स्रोतों के अलावा संविधान सभा के सामने विदेशी संविधानों के अनेक नमूने थे। निर्देशक तत्वों की कल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों वाली संसदीय प्रणाली अंग्रेजों से आई है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करना और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने के लिए सब उपबंध अमेरिकी संविधान पर आधारित हैं। कहा जाता है कि अमेरिकी संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र भी हमारे मूल अधिकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कनाडा के संविधान ने अन्य बातों के साथ साथ संघीय ढांचे, संघ तथा राज्यों के संबंधों तथा संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित उपबंधों को प्रभावित है। 7वीं अनुसूची में समवर्ती अनुसूची व्यापार, वाणिज्य तथा समागम
वित्त आयोग और संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित उपबंध संभवतः ऑस्ट्रेलियाई संविधान के आधार पर तैयार किए गए हैं। आपात स्थिति में संबंधित उपबंध अन्य बातों के साथ साथ जर्मन राज्य संविधान द्वारा प्रभावित हुए हैं। न्यायिक आदेशों तथा संसदीय विशेषाधिकारों के विवाद से संबंधित उपबंधों की परिधि तथा उनके विस्तार को समझने के लिए अभी भी ब्रिटिश संविधान का सहारा लेना पड़ता है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।